दोस्तों आज हम बात करेंगे उन 5 पावरफुल फूड्स की जो आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा शब्द है दोस्तों जो अक्सर हमारे दिमाग में हेल्थ रिलेटेड वोरेसिस को जन्म देता है, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन मिल जाए और हम सही आहार का पालन करें तो इसे बड़ी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे कुछ कॉमन फूड्स जो आसानी से हमें अवेलेबल हो जाते हैं ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को किस तरह से कम कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल असल में होता क्या चीज़ है और इसको कंट्रोल में रखना क्यों इतना ज़रूरी है हमारे लिए। और उसके बाद हम बात करेंगे उन 5 फूड्स की जो इसे कंट्रोल में रखने के लिए हमें खाने हैं। दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल 2 तरह का होता है, LDL और HDL। LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं और HDL को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। सोचिए अगर आपका शरीर एक फैक्ट्री है तो LDL वहाँ का वेस्ट प्रोडक्ट है जो नदियों या हवाओं में पॉल्यूशन फैलाता है और HDL वो सफाई कर्मी है जो इस पॉल्यूशन को और गंदगी को साफ करने का काम करता है। इसलिए हमारा टारगेट हमेशा LDL को कम रखना और HDL को बढ़ाना होना चाहिए। दोस्तों हमारा आहार यानी हमारी डाइट सीधे तौर पर कोलेस्ट्रॉल लेवल को प्रभावित करता है। कुछ फूड्स ऐसे हैं जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, वहीं कुछ फूड्स ऐसे भी हैं जो LDL को कम करते हैं और HDL को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। यानी कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल को सही से मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। अगर हम अपने आहार में थोड़े से हेल्दी बदलाव ले आएं तो हम इस फैक्ट्री को और अधिक कुशल बना सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हम न सिर्फ अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं बल्कि एक स्वस्थ और संतुलित जीवन शैली की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से सुपर फूड्स हैं जो आपकी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो पहला फूड जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो है ओट्स एंड बार्ली। यानी कि ओट्स तो आप जानते ही हैं कि क्या होता है। बार्ली असल में जौ को कहते हैं। दोस्तों ओट्स और बार्ली जो है ये ऐसे सुपर फूड हैं जो कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। सोचिए अगर आपका पेट जो है वो एक स्पॉन्ज है और ओट्स और बार्ली उस स्पॉन्ज को साफ करने वाले साबुन की तरह काम करते हैं। ये दोनों अनाज बीटा ग्लूकन से भरपूर होते हैं जो कि एक प्रकार का सॉल्यूबल फाइबर है। ये बीटा ग्लूकन आपके पेट में जाकर कोलेस्ट्रॉल को अपने साथ बांध लेता है और फिर उसे शरीर से बाहर निकाल देता है, ठीक इसी तरह से जैसे एक सफाई कर्मी गंदगी को बाहर निकालता है। कई रिसर्च ने यह साबित किया है कि दोस्तों बीटा ग्लूकन से LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो सुबह के नाश्ते में ओट्स का एक बोल यानी एक कटोरी जिसमें फ्रेश फ्रूट्स और नट्स भी हों तो फिर और क्या कहना। ये न सिर्फ आपको टेस्ट देगा बल्कि आपके दिन की शुरुआत भी हेल्दी तरीके से करेगा। बार्ली को आप दोस्तों सूप और सलाद में मिलाकर भी ले सकते हैं और इसकी आप चाहें तो रोटियां बनाकर भी खा सकते हैं। अक्सर लोग बनाते भी हैं। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो अगर आप अपने कोलेस्ट्रॉल को नेचुरल तरीके से मैनेज रखना चाहते हैं तो ओट्स और बार्ली आपकी डाइट में सबसे पहले ऐड होना चाहिए। अब आइए बात करते हैं नट्स की, आलमंड्स की। ये नट्स दोस्तों मोनो पॉलीसेचुरेट फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो आपके दिल और कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। कई सारे रिसर्च बताती है कि नट्स खाने से हमारे लिपिड प्रोफाइल में यानी जो हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार आ सकता है। रिसर्च के अकॉर्डिंग रेगुलर रूप से नट्स खाने से LDL कोलेस्ट्रॉल में कमी आ जाती है और HDL कोलेस्ट्रॉल में इससे इम्प्रूवमेंट देखा गया है। आप नट्स को सुबह के नाश्ते में खा सकते हैं, दही में या ओटमील में डालकर खा सकते हैं। इसको आप ऐसे ही रात को पानी में भिगो दें और सुबह चबा चबा कर खा सकते हैं। लेकिन बस एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कोशिश ये करें कि नट्स को हमेशा पानी में भिगोकर ही खाएं क्योंकि इनके अंदर कुछ एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि बॉडी के अंदर जाकर न्यूट्रिएंट्स के ऑब्जर्वेशन को स्लो करते हैं। इसलिए अगर आप नट्स को यानी बादाम अखरोट को आप पानी में भिगोकर रात को खाएंगे तो उससे आपको ज़्यादा फायदे मिलेंगे और उससे क्या होगा कि आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर इसकी गर्मी भी नहीं आएगी और आप इसको 12 महीने आराम से ले पाएंगे।
रोजाना 7 से लेके 8 बादाम और करीब 2 से लेके 3 अखरोट की गिरी तक आप खा सकते हैं। ज्यादा इसे खाने से आपको बचना चाहिए क्योंकि इनमें कैलोरीज अच्छी खासी होती है। तो अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो एक तो आपके अंदर कैलोरी इंटेक बढ़ जाएगा, मोटापा बढ़ने का खतरा रहेगा, और दूसरी प्रॉब्लम यह आएगी कि आपकी बॉडी के अंदर इसकी वजह से गर्मी भी बढ़ सकती है, जो कि आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से कोई अच्छी चीज़ नहीं है। नट्स के बाद आइए बात करते हैं एक ऐसी ड्रिंक जो कि न केवल आपके दिन को ताजगी से भर देती है बल्कि आपके कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करने का काम करती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन टी की। इमेजिन कीजिए कि अगर आपका शरीर एक जंग का मैदान है और हमारी सेल्स को ज़रूरत है एक प्रोटेक्टिव शील्ड की, तो ये ग्रीन टी वही शील्ड है, वही ढाल है जो फ्री रेडिकल्स के असर से सेल्स को बचाने का काम करती है। इसका मेन कंपोनेंट होता है कैटेकिस, जो कि एक प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स है। बहुत सारी स्टडीज इस बात को बताती हैं कि दोस्तों ग्रीन टी एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काफ़ी असरदार होती है। तो अगर आप अपने दिन की शुरुआत एक स्वास्थ्यवर्धक पेय पदार्थ से करना चाहते हैं तो ग्रीन टी एक बेहतरीन विकल्प है। आपके लिए ये न केवल कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है बल्कि आपको एक स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में भी ले जाता है। वैसे ग्रीन टी को एक दिन में आपको कितना पीना चाहिए, ये भी एक बड़ा सवाल है जो अक्सर लोग पूछते हैं। सो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप दिन में 2 या 3 कप तक ग्रीन टी को आराम से पी सकते हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पीना चाहिए। कई बार कैफीन की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स जैसे कि नींद ना आना, चिड़चिड़ापन वगैरह की शिकायत हो सकती है। तो दोस्तों 3 कप अगर आप दिन भर में ग्रीन टी के पी लेते हैं तो इतना आपके सेहत के लिए, ख़ास तौर से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए काफ़ी होता है। ग्रीन टी के बाद नंबर आता है दोस्तों लहसुन का। लहसुन में मुख्य रूप से होता है एलिसिन, जो कि एक शक्तिशाली कंपाउंड है जो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है। सोचिए अगर आपका शरीर एक किला होता, एक फोर्ट होता, लहसुन उस किले की सुरक्षा की दीवार होती तो कितना अच्छा होता। कुछ इसी तरह से काम करता है लहसुन, आपके शरीर को बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। रिसर्च बताती है कि लहसुन का नियमित सेवन आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकता है और दिल की सुरक्षा को बढ़ा सकता है। लहसुन को दवा की तरह खाने के लिए आप इसकी 2 से 3 कलियां लेकर इन्हें पहले छील लीजिए, उसके बाद बारीक बारीक टुकड़ों में इसको आप काट के रख लीजिए। करीब 2 से 5 मिनट तक इनको आप इसी तरह से काट के कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि जो इसमें एलिसिन है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाए, और उसके बाद इसको आप चबा चबा कर गुनगुने पानी से निगल लीजिए। वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि हम सब्जियों में तो खाना पकाते वक्त लहसुन का इस्तेमाल करते ही हैं, उसमें डालते ही हैं, तो उससे भी फायदा मिलना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए सही तरीके से लहसुन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यही इसका बेस्ट तरीका है। सब्जियों में डालने से नो डाउट आपको थोड़ा बेनिफिट इसका मिलता है, लेकिन पकाने की वजह से, हीट के ऊपर इसका गर्म करने की वजह से कई बार जो इसके अंदर एलिसिन होता है वो नेचुरल हो जाता है और उसकी वजह से आपको पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाता है। अगर आप पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इसी तरीके से कच्चा लहसुन ही आपको हमेशा खाना चाहिए। आइए आखिर में हम बात करते हैं दाल और चना या मटर जैसी चीज़ों की, लेकिन इस प्रोटीन, फाइबर और एसेंशियल मिनरल्स से भरपूर होता है जो कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने में बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए दालें, राजमा या छोले वगैरह आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। कई स्टडीज़ ये बताती हैं कि दालें वगैरह का नियमित सेवन करने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम किया जा सकता है, लेकिन इसको अपनी डेली डाइट में कैसे शामिल किया जाए ये बड़ा ही आसान है, ख़ासतौर से हम इंडियंस के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग रेगुलरली वैसे भी खाते ही हैं। आप इन्हें कई तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि लंच या डिनर में आप दाल या राजमा की सब्ज़ी खा सकते हैं, या सूप और सलाद, या फिर छोटे छोटे बीन्स और लेंटिल्स वगैरह को आप सलाद की तरह बनाकर खा सकते हैं। तो याद रखिए कि अपने कोलेस्ट्रॉल को प्राकृतिक रूप से अगर आप नियंत्रित करना चाहते हैं तो दालें और इस तरह के जो छोले वगैरह हैं ये भी आपको अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि कैसे कुछ खाद्य पदार्थ आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आहार में बदलाव लाना ही काफ़ी नहीं होता है। एक बैलेंस्ड और होलिस्टिक डाइट जो आपकी पोषक तत्वों से भरपूर हो, ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। अच्छी डाइट ऐसे ही है जैसे एक अच्छी कार के लिए अच्छा फ्यूल की ज़रूरत होती है, यानी तेल की ज़रूरत होती है, साफ पेट्रोल की ज़रूरत होती है। इसलिए अगर आप अपने अंदरूनी इंजन को भी स्मूथली रन कराना चाहते हैं
तो इस डाइट नुमा पेट्रोल को सुधारना बहुत ज़रूरी है। साथ ही आपकी लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव भी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज करना आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करने में काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा स्ट्रेस कम करना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा स्ट्रेस यानी ज़्यादा टेंशन से भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। इसलिए तनाव कम करने के लिए आपको कुछ उपाय अपनाने चाहिए, जैसे कि योग, मेडिटेशन या फिर अपने शौक़ को यानी हॉबीज़ को अगर आप अपने को समय देते हैं तो उससे भी आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित रख सकते हैं, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो याद रखिए कि अपने आहार और जीवन शैली दोनों ही में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। वाकई में अगर आप चाहते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल सही से मेंटेन रहे, बैलेंस्ड में रहे, तो ये जो तरीका आपको बताएंगे हैं, ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, रेगुलरली अगर आप फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको अगर जानकारी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को आगे भी शेयर करें ताकि और लोगों को इससे फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।